आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं केटीवी उर्दू कश्मीर शाहिद बुखारी के साथ। नाजरीन, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। नाजरीन इकराम, आपको बताते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारी इस वक्त इक्तिसादी सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसको लेकर के कई एक सवालात उभरे। कई मामलात को लेकर के सरकार के दरमियान कई लोगों ने मुलाकातें की और अपनी अपनी बात रखी। इस हवाले से आज जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर एक बड़े पैकेज का ऐलान किया गया। यह पैकेज 1350 करोड़ रुपए का होगा और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मनोज सिन्हा ने कई एक बातों का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ बयानातबाजी में और ऐलानात में यकीन नहीं रखते, बल्कि वो चाहते हैं कि जो भी पैकेज जम्मू कश्मीर के लिए अनाउंस किया जाए वो जमीनी सतह पर लागू भी हो और इसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर हिकमत अमली पहले मरतब दी गई। उनका मानना था कि यहां जम्मू कश्मीर के अंदर जिन नामसाइब हालात के बीच में से लोग गुजरे, वहां जिंदगी जीना काफी ज्यादा दुश्वार था। इससे पहले भी उन्होंने कई पैकेज के जिक्र किए। कहा कि ऐलानों के जरिए तो पैकेज बहुत बड़े किए गए, दिए भी गए, लेकिन जमीनी सतह पर वो अमलाए नहीं गए। इसलिए उन्होंने जो भी बात करनी है अवाम के साथ करनी है और अवाम को एतमाद में लेकर के करनी है, ताकि अवाम का एतमाद भी जीता जा सके और अवाम की मुश्किलों में भी थोड़ी सी कमी की जा सके। इस हवाले से सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि बिजली बिल के हवाले से जो खबर आई कि उन्होंने कहा कि बिजली जो बिल है उसमें हर खास व आम को 50% की रियायत दी जाएगी, जबकि रोहित कंसल की तरफ से जो इस वक्त सरकार के तर्जुमान भी हैं और साथ साथ कमिश्नर बिजली भी हैं, उनका यह मानना था कि फिक्स्ड बिजली बिल जो है उस पर 50% की रियायत दी गई है इंडस्ट्रियल सेक्टर को। बहरकैफ ये क्या कुछ इसका खुलासा होगा, किस तरीके से ये पब्लिक डोमेन में ये बात लाई गई और किस तरीके से इनकी तरफ से ये ट्वीट आया, इस पे अलगर्ज कोई भी बात करना चाहे तो बात कर सकता है और आने वाले कल में सब कुछ पता चल जाएगा। और उनका यह मानना था कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो इक्तिसादी बहुत बड़ा लोगों का नुकसान हुआ, उस नुकसान की भरपाई के लिए सरकार काफी ज्यादा संजीदा है। उनका यह भी मानना था कि जहां इस वक्त पानी के बिल्स की बात की जाती है तो यह भी एक बड़ा मामला लोगों का था। इस हवाले से कई लोग उनसे मुलाकात हुए थे और बिल आखिर उन्होंने इस पैकेज में इसे भी शामिल किया और पानी की बिल भी जो है वो भी अब आपको, अगर आपकी 100 रुपए बनती है तो आपको 50 रुपए ही भरनी है। एक साल के लिए जो बिजली बिल का 50% छूट का ऐलान किया गया है। इस हवाले से नाज़रीन इकराम आपको बताते हैं कि कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने लगातार पिछले एक साल से, जब से कोविड-19 की सूरत हाल शुरू हुई, या यूं कह सकते हैं कि 4 अगस्त का लॉकडाउन 2019 का शुरू हुआ, तब से आज तक कई लोग हैं जो बिल्कुल कुछ भी नहीं कमा सके और उनकी बिजली बिल्स जो है वो आ रही थी। पहले सरकार ने ऐलान किया था कि जो उस पर इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट माफ कर दिया गया है, लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया कि 50% की इसमें छूट दी जाएगी। इसलिए जो भी हमारे नाजरीन हैं वो इस चीज को नोट रखें। इंडस्ट्रियल सेक्टर और बिजनेस यूनिट्स के बारे में बताया गया है कि वहां जो फिक्स्ड बिल है उसको 50% छूट के जुमरे में लाया गया है। यानी कि अगर बिजनेस सेक्टर बंद था कि कोई ऐसी बड़ी फैक्ट्री थी जो चल रही थी जहां पर लाखों की खपत हो रही थी, तो वहां पर अगर किसी ने 1 लाख की बिजली जलाई है तो उसको 1 लाख की जो फीस आई है वो देनी है, लेकिन साथ में जो उसकी फिक्स्ड है, मान लीजिए किसी का 8 KB का एग्रीमेंट था तो उसके लिए मान लीजिए उसे 1200 रुपए भरने थे, तो उसे अब 600 रुपए भर रहे हैं, लेकिन जो उसकी एक्सीड बिजली बिल आई हुई है वो उसको देनी ही देनी है। बहरकैफ इस बारे में भी सरकार अपना कोई और वर्जन लेकर के सामने आ जाए, कोई बड़ी बात कहे, लेकिन यहां सबसे बड़ी अहम खास बात आ जाती है आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जब से मनोज सिन्हा ने बहसत लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के अंदर क़यादत संभाली है तो वो 3-4 मरतबा मीडिया के सामने आए। और पहली मर्तबा तो आपको याद होगा कि उन्होंने कहा कि वो जब भी आप लोगों के सामने आएंगे तो कोई बात करेंगे और बड़ी बात करेंगे। गुज़श्ता हफ्ता ही जब देखते हैं या इसी हफ्ते की बात करते हैं जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थी, तो उसमें भी उन्होंने मखसूस बैक टू विलेज 3 की बात की और कहा कि किस तरीके से इसको अपनाया जाएगा, किस तरीके से पंचायतों को मजबूत बनाया जाएगा, किस तरीके से उनको 10 लाख रुपए दिए जाएंगे या बाकी जो काम रुके पड़े हैं उनको ज़मीनी सतह पर कैसे अपनाया जाएगा। और बड़ी बात यह थी कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल को मुकम्मल तरीके पर इसमें शमूलियत करने के लिए, जैसे उन्होंने कहा कि जो डीसीज हैं, एसपीज हैं,
वो अलग अलग जगह पे जाएंगे। जैसे आपने गुज़श्ता दिनों देखा चीफ सेक्रेटरी बीवीआर सुब्रमण्यम ने सुनूर कलीपुरा का दौरा किया, तो वहां पर भी उन्होंने पब्लिक की डिमांड सुनी, उनको मौके पर हल करने के लिए हिदायत दी और एक तरीके से किक ऑफ किया उन्होंने। बाज़ाब्ता तौर पर कहते हैं कि बैक टू विलेज 3 के जो तरीकाकार होगा उसके हवाले से। हालांकि इस हवाले से दीगर इलाकों में भी अब इस तरह की सरगर्मियां देखने को मिलती हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां मनोज सिन्हा ने ये 2 बड़ी बातें तो कही, उसके साथ ही एक अहम बात जो थी वो ये थी कि अगर किसी ने भी इंडस्ट्रियल सेक्टर के हवाले से कोई लोन लेना है, बिजनेस लोन लेना है, तो 5% की जो इसमें ये रखा गया है कि किस तरीके से उनको सिर्फ 5% पर ही वो लोन मिल जाएगा, 16% 18% जो उसमें इंटरेस्ट लगता था वो नहीं लगेगा। तीसरा जो उसमें सबसे अहम बात थी वो ये कि जब हम इंडस्ट्रियल यूनिट की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर बैंक के अंदर अब एक अलग से टेबल लगेगी जिसमें फौरी तौर पर अगर अपना कोई कारोबार शुरू करना चाहता है तो उसको अलग से फैसिलिटेट करने के लिए एक काउंटर बन जाएगा जिसमें बाज़ाब्ता तौर पर जो भी काम होंगे फौरी तौर पर अमलाए जाएंगे और ज्यादा तवालतें उसमें नहीं होंगी। बड़ी बात उन्होंने ये कही कि जहां हम ट्रांसपोर्टर्स की बात करते हैं, जब हम टूरिज्म सेक्टर की बात करते हैं, जब हम शिकारे वाले की बात करते हैं, मरकबान की बात करते हैं, कुली की बात करते हैं, टूरिस्ट गाइड की बात करते हैं या दीगर लोगों की बात करते हैं, होटल वालों की बात करते हैं, तो उन्होंने कहा कि इसके लिए अनकरीब वो एक और पैकेज लेकर आएंगे, यानी कि उन लोगों को रिहेबिलिटेट करने के हवाले से उनका कहने का मुद्दा और मकसद ये था कि जिस तरह से आज बिजली बिल में निसफ की कटौती दी गई या जिस तरह से उन्होंने कहा कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए 5% जो दर है वो लगेगा, स्टैंप ड्यूटी जो है वो मुकम्मल खत्म कर दी जाएगी 1 साल के लिए 2021 तक मार्च तक रहेगी कि अगर कोई भी बिजनेस यूनिट शुरू करना चाहता है, दूसरा कोई काम करना चाहता है, कोई चीज बारो करना चाहता है तो उस बारोवर पर जो स्टैंप ड्यूटीज लगती थी वो उसको उससे मुबर्रा कर दिया गया है। अलगर्ज आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो पैकेज से बहुत ज्यादा फुल लग रही थी और गवर्नर मौसूफ ने आज फिर एक शेर सुना करके लोगों को वहां पर यह दिखाने की कोशिश की कि वो किस तरीके से आवाम तक पहुंच करके आवाम को जमीनी सतह पर कुछ बड़े फायदा देना चाहते हैं और साथ साथ जो यहां का एक बिल्कुल शटर्ड बिजनेस सिस्टम है उसको दोबारा पटरी पर लाना चाहते हैं, किस तरीके से यहां के रोजगार और टूरिज्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने खुद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस चीज का एतराफ किया कि जो बिजनेस खासकर टूरिज्म के हवाले से, हैंडीक्राफ्ट्स के हवाले से एक हिसाब से तितर बितर हो गया है कोविड-19 और 4 अगस्त के फैसले के बाद, तो उसे पटरी पर लाने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। लेकिन उनका मानना यह है कि हम जो भी ऐलान करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के फैसले उस पर होंगे, फाइनेंस के हवाले से पहले देखा जाएगा कि क्या वाकई जो हम ऐलान कर रहे हैं उसका जमीनी सतह पर जहां पर हमें पैसा सर्व करना है क्या हम वो सर्व कर पाएंगे। अगर मैं सारी बातों का खुलासा करूं तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको दिखाने का कोई फायदा नहीं मिलता है। बराह रास्त आपको दिखाते हैं पहले गवर्नर मौसूफ की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस कि क्या कुछ उन्होंने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए रखा। एक नए रास्ते की तलाश में हम सब लोग मिलकर के कई दिनों तक मंथन करते रहे। उसमें एक असूल भी बनाया कि विकास के लिए भागीदारी बहुत जरूरी है। केवल सरकार विकास नहीं कर सकती, जब लोग भी उसमें भागीदार होंगे तो मैं मानता हूं कि विकास फिर सिरे चढ़ेगा। इसलिए पीपुल्स पार्टिसिपेशन पर हर निर्णय में हम सबने बल दिया है और इसीलिए मैं कहता हूं कि थोड़ा आप चलिए, थोड़ा हम चलते हैं। मुझे लगता है कि मंजिल जरूर मिलेगी। यहाँ की एक विशेष परिस्थिति है, पिछले अनेक वर्षों से यहाँ के जो लोग बिजनेस में हैं, ट्रेड में हैं, इंडस्ट्री में हैं, आर्टिजन्स हैं, अनेक लोगों को अनेक प्रकार की परेशानियां हुई हैं और इसलिए पीछे जब मैं उनसे मिला था, मुझे तारीख याद है, तो 18 अगस्त की तारीख है जब मुझसे कई डेलीगेशंस मिले थे और फिर हमने एक कमेटी बनाई थी। हमारे जो सलाहकार हैं श्री के शर्मा साहब, उनकी अध्यक्षता में, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस श्री अरुण मेहता और इंडस्ट्री सेक्रेटरी श्री एम के द्विवेदी उसके मेंबर थे और 12 दिनों में डिफरेंट डेलीगेशन से मिलकर के इन लोगों ने 1 सितंबर को अपनी रिकमेंडेशंस दी। मैं एक बात का जिक्र जरूर करना चाहता हूं
जो मुझे बताया गया और मुझे लगता है कि आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि शायद पहली बार किसी कमेटी ने टाइमली रिपोर्ट दी है, 12 दिनों में रिपोर्ट दी है। ये शायद पहली बार यहाँ हुआ है लंबे समय के बाद। और आज मैं आपके सामने ये बात कहते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आर्थिक समस्या झेल रहे बिजनेस कम्युनिटी के लोगों के लिए एक 1350 करोड़ रुपए का इकोनॉमिक पैकेज हम सब ने मिलकर के मंजूर किया है। यह आत्मनिर्भर भारत अभियान जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया था, उसके अलावा है। इसके साथ साथ कई बड़े प्रशासनिक मेजर्स भी हमने लिए हैं, जिससे आवाम को, बिजनेसमैन को, इंडस्ट्री वालों को, टूरिज्म में लगे हुए लोगों को, सभी स्टेक होल्डर्स को बड़ा लाभ आने वाले दिनों में मिलने वाला है। आत्मनिर्भर भारत के प्रथम चरण में जो फोकस था वो किसान था, बैंक, फाइनेंस, पावर सेक्टर के रिफॉर्म्स, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, बिजनेस, गरीब तबकों को राहत, माइग्रेंट लेबरर्स को राहत। और इसके लिए जब घोषणा प्रधानमंत्री जी ने की थी तो 8 टास्क फोर्स यहाँ जम्मू कश्मीर में बनाई गई और मैं कहूँ कि उसने बहुत अच्छा काम किया। मोटे तौर पर मैं बताऊं कि आत्मनिर्भर भारत के पैकेज से 1400 करोड़ रुपए जेके बैंक ने यहाँ के लोगों को दिया है। मोटे तौर पर 6000 करोड़ रुपए पावर सेक्टर को ठीक करने के लिए आत्मनिर्भर भारत के पैकेज के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को मिला है। लाखों परिवारों को राशन दिया गया है, लाखों मजदूरों को नगदी दी गई है। इस तरह के अनेक काम हैं जिनका मैं जिक्र करना मुनासिब नहीं समझता हूं। प्रेस रिलीज में उसके विवरण आपको मिल जाएंगे और जब अरुण मेहता जी बताएंगे आपको तो सारे बातें विस्तार से आएंगी। इस नए इकोनॉमिक पैकेज में बहुत सारे इनोवेटिव डिसीजंस हमने लिए हैं। आप जानते हैं और सुनते भी होंगे कि ज्यादातर इंटरेस्ट सबवेंशन 2%, 3% दिए जाते हैं और यही लोग उम्मीद भी करते हैं। लेकिन यहाँ की विशेष परिस्थिति को देखते हुए लगभग 20 वर्षों से लगातार यहाँ का बिजनेस मार झेल रहा था विभिन्न कारणों से। तो हमने कहा कि भाई, और देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं मानता हूं, आभार मानता हूं कि जब भी उनसे हम लोगों ने कुछ कहा है तो उन्होंने खुले मन से जम्मू कश्मीर के विकास और तरक्की के लिए पूरी मदद दी है। बिना किसी भेदभाव के हमने तय किया है कि जम्मू कश्मीर में 5% इंटरेस्ट सबवेंशन सभी छोटे बड़े बारोवर्स के लिए बिना किसी भेदभाव के लिए हम कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और मैं अनप्रेसिडेंटेड इसे कहूंगा कि 5% का इंटरेस्ट सबवेंशन बिना किसी भेदभाव के, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो, मीडियम हो, बड़ी इंडस्ट्री हो, जिसने जो भी बारोवर है बिजनेस से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड, उसको 5% इंटरेस्ट सबवेंशन हम दे रहे हैं। कोई डिस्क्रिमिनेटरी क्राइटेरिया हमने नहीं रखी और इसमें कुल 950 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर यूटी का प्रशासन डायरेक्ट सीधे मदद कर रहा है। इससे मैं मानता हूं कि अनेक लोगों को लाभ भी होगा, लाखों लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और एक जो बड़ी चर्चा यहाँ चलती है, मैं समझता हूं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का रास्ता आज हम इस पैकेज के माध्यम से खोलने जा रहे हैं। द इंटरेस्ट सबवेंशन विल बी अवेलेबल फॉर 6 months in the current financial year and I am sure this will be a huge relief given the current situation. इस स्टिमुलस पैकेज में एक और महत्वपूर्ण बात है, हमने 1 साल के लिए बिजली और पानी के बिल में 50% की रियायत दी है, जिस पर करीब 105 करोड़ रुपए हम खर्च करने जा रहे हैं। वो किसान हो, आम परिवार हो, बिजनेस, ट्रेड, इंडस्ट्री, सबके लिए ये निर्णय हमने किया है। कोरोना संकट के कारण बस ड्राइवर्स हैं, टैक्सी ड्राइवर्स हैं, ऑटो ड्राइवर्स हैं, कंडक्टर्स हैं, इन्होंने भी अपनी पीड़ा कमेटी के सामने बताई है और इस व्यथा को हम समझते हैं और इसलिए हमने तय किया है कि एक एप्रोप्रिएट मैकेनिज्म बनाकर उनकी भी हम मदद
करने जा रहे हैं। आर्थिक संकट झेल रहे जो आवाम है, सामान्य आदमी, चाहे वो हाउस बोट ओनर्स हो, ट्रांसपोर्टर्स हो, शिकारा वाला हो, टूरिस्ट गाइड्स हो, पिट्ठू वाला हो, पोनी वाला हो, इस तरह के जितने लोग हैं उनके लिए भी हम एक स्ट्रक्चर्ड व्यवस्था बना रहे हैं, जिनको हम आर्थिक मदद जिस तरह से कंस्ट्रक्शन लेबरर्स को दी जा रही है उन्हें भी दी जाए, इसका इंतजाम भी हम कर रहे हैं। स्टैम्प ड्यूटी, ऑल्सो स्टैम्प ड्यूटी इज एग्जम्प्टेड अप टू मार्च 2021 इन केस ऑफ ऑल बोरोवर्स। इंपॉर्टेंट लाइन है, जरा इसको ध्यान से मैं इसीलिए दोबारा पढ़ देता हूं। स्टैम्प ड्यूटी इज एग्जम्प्टेड अप टू मार्च 2021 in case of all borrowers. We are setting up a customized help tourism scheme by Jammu and Kashmir Bank for financial assistance to persons and associated with the tourism sectors with attractive pricing and repayment features. हम एक्सक्लूसिव लैंड बैंक भी सेटअप कर रहे हैं। एक बड़ा लैंड बैंक हमने बना लिया है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल स्टेट में वेयर हाउस सेटअप करने के लिए और इस लैंड बैंक में फूड पार्क सेटअप करने के लिए जमीन भी हम मुहैया कराएंगे और उनकी मदद भी करेंगे। इसके लिए भी हमने निर्णय किया है। टेकिंग नोट ऑफ द डिफिकल्टीज इन लास्ट फ्यू इयर्स, वी हैव एग्रीड टू प्रोवाइड पेंडिंग इंटरेस्ट सबवेंशन विद रिस्पेक्ट टू रीस्ट्रक्चर्ड अकाउंट्स of 2014 and 2016. It's very important. एक और अनाउंसमेंट करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। हमने निर्णय किया है कि हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट में जो लोग काम कर रहे हैं उनको क्रेडिट कार्ड स्कीम में अब तक जो 1 लाख रुपए की मैक्सिमम लिमिट थी उसे बढ़ाकर हम 2 लाख रुपया करने जा रहे हैं और 7% इंटरेस्ट सबवेंशन उनको दिया जाएगा, ताकि हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट जो पूरे देश में नहीं बल्कि मैं कहूं कि दुनिया में जम्मू कश्मीर के लोगों की ख्याति रही है, उसको बढ़ावा देने के लिए यह महत्वपूर्ण निर्णय हमने किया है। 1 अक्टूबर से फ्रॉम 1 अक्टूबर जेके बैंक एक स्पेशल डेस्क चालू करेगा यूथ और विमेन इंटरप्राइजेस के लिए और उसमें पूरी तरह से मदद करेगा। ये भी निर्णय हम सबने किया है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए लाखों परिवारों को मदद दी गई है, भोजन पहुंचाया गया है, मजदूरों को भी हमने डायरेक्ट सहायता दी है। तो मोटे तौर पर एक हमने इस पैकेज का एक खाका खींचा है, जिसका विवरण हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस आपके सामने रखेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि आत्मनिर्भर भारत ये पहला चरण, आज जो इस संघ राज्य क्षेत्र ने, यूटी प्रशासन ने जो निर्णय किया है ये दूसरा चरण, लेकिन इससे बहुत बड़ा तीसरा चरण अभी आने वाला है। यहाँ की न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी भारत सरकार ने उसे तैयार कर लिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी, अति शीघ्र, मैं तारीख नहीं बताऊंगा लेकिन अति शीघ्र उसकी घोषणा होगी। और मैं मानता हूं कि चाहे ऑलरेडी ऑपरेशनल बिजनेसेस हों, इंडस्ट्रीज हों या प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट प्लान हों या जो लोग कंपनी सेटअप करना चाहेंगे, उनको बड़ा भारी लाभ इस नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी में मिलने जा रहा है। आज से इकोनॉमिक मेजर्स और पैकेज की शुरुआत हो रही है और मैं समझता हूं कि ये अभी मंजिल तक हम नहीं पहुंचे हैं। हम एक समृद्ध जम्मू कश्मीर का निर्माण करना चाहते हैं, जहां का बिजनेस कल्चर 15-20 साल से हाशिए पर चला गया था। हम कोशिश कर रहे हैं कि उसे निश्चित रूप से पुराने गौरव को, उसके पुराने गौरव को हम लौटा सकें। मैं लगातार लोगों के बीच भी जा रहा हूं और एक बात कहता हूं, उनसे सुनता भी हूं कि घोषणा करने में हम सबका विश्वास नहीं है, क्योंकि घोषणाएं बहुत हुई हैं। अनेक स्थानों पर जाने के बाद मैं देख रहा हूं कि 25 साल, 30 साल, 35 साल की प्रोजेक्ट अभी नहीं पूरी हुई। इसलिए हमने एक सिद्धांत बनाया कि अनाउंसमेंट वही होगा जिस पर एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल अप्रूवल हो जाएगा। कुछ समय के लिए किसी को बुरा लग सकता है, मेरे पास रोज लोग मिलने आ रहे हैं, दरखास्तें आ रही हैं कि साहब ये स्वीकृत कर दीजिए। विनम्रता पूर्वक उनसे हाथ जोड़कर मैं एक बात कहता हूं, भाई थोड़ा समय दीजिए,
होने लायक होगा तो जरूर करेंगे, लेकिन कोई घोषणा की जाए और वो न हो, मैं समझता हूं कि इससे खराब काम न प्रशासन के लिए है कोई और न अच्छे शासन के लिए। और जो अनाउंसमेंट हम कर रहे हैं, हम उसके साथ साथ लोगों को बता रहे हैं कि एक टाइम बाउंड मैनर में इसे हम कंप्लीट करेंगे। और आज फिर हम दोहरा रहे हैं आपके बीच कि जो आज ये अनाउंसमेंट हो रहा है, इसके लिए हमने समय सीमा तय की है। मैं स्वयं भी मॉनिटर करूंगा, हमारे वरिष्ठ अधिकारी भी, चीफ सेक्रेटरी भी मॉनिटर करेंगे। और हम आपको भरोसा देना चाहते हैं कि जो कुछ घोषणाएं हैं इसे हम जमीन पर उतार करके दिखाएंगे। एक नए कल्चर की शुरुआत जम्मू कश्मीर की धरती पर हम सब करना चाहते हैं। एंड आई अश्योर यू, आई विल इंश्योर क्वालिटी एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल दीज स्कीम्स अलॉन्ग विद एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स। एक इंग्लैंड के पुराने सोशल थिंकर थे जॉन रस्किन, उनका मैं एक निबंध पढ़ रहा था और उन्होंने लिखा है कि क्वालिटी इज नेवर एन एक्सीडेंट, इट इज ऑलवेज द रिजल्ट ऑफ इंटेलिजेंट एफर्ट एंड दैट वी आर ट्राइंग टू डू। हमारी पूरी प्रशासनिक मशीनरी जी जान से एफर्ट कर रही, प्रयास कर रही। और मैं कह रहा हूं कि एक नए प्रकार का उत्साह पूरी प्रशासनिक मशीनरी में मैं देख रहा हूं। जो भी पॉलिसी बने, जो भी निर्णय हो, वो आवाम के हित में हो, जम्मू कश्मीर की भलाई के लिए हो और राष्ट्र निर्माण की दिशा में हो। इसके लिए पूरे यूटी प्रशासन प्रतिबद्ध है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति मरहूम अब्दुल कलाम साहब कहा करते थे कि इन डेमोक्रेसी द वेल बीइंग, इंडिविजुअलिटी एंड हैप्पीनेस ऑफ एवरी सिटीजन is important for the overall prosperity, peace and happiness of the nation। मैं इसी संकल्प के साथ चल रहा हूं और कश्मीरी अवाम की तरक्की और भलाई के लिए कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। एक शेर से अपनी बात समाप्त करूंगा, फिर अरुण मेहता जी आपको विस्तार से बताएंगे। और बस 2 लाइन की शेर है, बहुत लंबा है सफर अभी बहुत दूर जाना है, बहुत लंबा है सफर अभी बहुत दूर जाना है, घर चलते रहे तो पास ही मंजिल का ठिकाना है, पास ही मंजिल का ठिकाना है। थैंक यू, धन्यवाद। जी हाँ नाज़रीन, ये तो थे गवर्नर मनोज सिन्हा जो अपनी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे थे कि किस तरीके से सरकार यहाँ की मुर्दा इंडस्ट्री को दोबारा जिंदा करना चाहती है, किस प्रकार से कुछ नए फैसले जो हैं वो सामने लाए जाएंगे। और खासकर एक चीज पर आपने ध्यान दिया होगा कि उन्होंने कहा कि ये इब्तिदाई इश्क है, यानी कि इसके आगे बहुत कुछ आने वाला है। और उन्होंने इंडस्ट्रीज के हवाले से एक खास बात की जिसको आपने अगर मॉनिटर नहीं किया है तो आप उसको थोड़ा सा रिवाइंड करके देख सकते हैं और देख सकते हैं कि उनका कहना था कि एक नई चीज हम ला रहे हैं जो लोगों को भा जाएगी और लोगों के लिए बहुत बड़ी होगी और इसमें लोगों के बड़े फायदे होंगे। यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो उन्होंने कहा कि रोजगार के हम बहुत ज्यादा मौके दे सकते हैं, ऐसा लगता है उनकी बातों से कि आने वाले आयाम में जो बिजनेस सेक्टर के लिए ऐलान होने वाला है, जिसमें टूरिज्म सेक्टर भी है, हैंडीक्राफ्ट सेक्टर भी है, बाकी जो हमारा हैंडलूम का सेक्टर है, उन सेक्टर्स के हवाले से जब ऐलान होगा तो इंडस्ट्रियल सेक्टर के हवाले से ऐसा लगता है कि कुछ बड़े इन्वेस्टर्स शायद जम्मू कश्मीर के अंदर बड़ी इन्वेस्टमेंट लेकर के आए, जिससे यहां के लोगों को बराह रास्त जोड़ करके रोजगार की फराहमी के हवाले से बात की जाएगी। हालांकि इस वक्त मुल्क के अंदर अगर हम देखते हैं तो जीडीपी की शरह आए रोज बहुत ज्यादा गिर रही है। ऊपर से चाइना और भारत के ताल्लुकात जो हैं वो भी ठीक ठाक नजर नहीं आते हैं। अगर मुल्की सतह पर हालात बेहतर रहते हैं और किसी तरीके से जीडीपी की शरह भी थोड़ी ऊपर होती है और गवर्नर मौसूफ की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यह तवक्का की जा सकती है कि जिस तरह से इन्होंने कुछ राहतें देने का आज ऐलान किया, उम्मीद ये करते हैं कि यहां का मजदूर तबका जो है, जिनको उन्होंने कहा कि उनके घरों तक राशन पहुंचाने की कोशिश की गई, उन तक दीगर छोटी मोटी जो हेल्प्स हैं वो करने की कोशिश की गई। उम्मीद ये करेंगे कि यहाँ के बेरोजगार तबके को एक बाइज्जत रोजगार देने के साथ साथ जो लोग रोजगार के अंदर हैं, जैसा हम कल अपने प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे थे कैजुअल लेबर्स के हवाले से, उन लोगों की मुस्तकिली के हवाले से, और साथ में जो आशा वर्कर्स हैं उनके बड़े मामलात हैं उनको लेकर के, या दीगर लोगों को लेकर के जो हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड के हवाले से बातें थी, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप इंजीनियर्स के मामलात हैं, उनको लेकर के भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल है वो कोई बड़ा फैसला लेकर के आएगी,
ताकि यहाँ के समाज के हर तबके, हर फिरके को एक बराह रास्त फायदा भी मिले और जम्मू कश्मीर के अंदर जो एक तजस्सुस और तजज्जुब का माहौल है, इसमें से यहाँ का जवान उभर करके बाहर निकले और आने वाले कल के लिए न सिर्फ अपने लिए बल्कि मुल्क के लिए भी अपनी खिदमत को आयतन रख सके। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको बेहतर मयार जिंदगी के साथ साथ इज्जत भी फराहम करे और हमेशा आपको बाइज्जत जिंदगी से नवाजे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। दीजिए आज के शुमारे से अपने मेजबान शाहिद मसूद बुखारी को इजाजत। अगर खुदा ने चाहा कल होगी मुलाकात एक नए शुमारे में। खुदा हाफिज नासिर।